यौन शोषण के पीड़ित लॉ इंटर्न ने पूर्व जस्टिस ए के गांगुली पर पलटवार करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीड़ित लॉ इंटर्न ने कहा है कि जस्टिस गांगुली खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पीड़ित ने कहा कि उसने यौन शोषण का जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है और सही वक्त आने पर वो पुलिस में इसकी शिकायत भी करेंगी। एक दिन पहले जस्टिस गांगुली ने खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में जस्टिस गांगुली ने लिखा था कि उनका पक्ष नहीं सुना गया और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। जस्टिस गांगुली ने 8 पन्नों की अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए थे। इस चिट्ठी में जस्टिस गांगुली ने खुद पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके जवाब में लॉ इंटर्न ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जस्टिस गांगुली झूठ बोल रहे हैं और वक्त आने पर वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएगी। तो जस्टिस ए के गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है और साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी पर भी सवाल उठाए थे जो कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनको साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस पर उस लड़की का बयान आया है, पीड़ित लॉ इंटर्न का बयान आया है। उसने कहा है कि जस्टिस गांगुली झूठ बोल रहे हैं, मैंने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है और सही वक्त आने पर वो पुलिस में भी इसकी एफआईआर दर्ज कराएगी, शिकायत दर्ज कराएगी। आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में पीड़ित लड़की ने पुलिस में जाकर कंप्लेन या शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सबसे पहले उसने एक ब्लॉग में इस पूरे घटनाक्रम को बताया, अपनी आपबीती को बताया कि क्या कुछ उसके साथ हुआ था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जो जांच समिति बनी थी उस जांच समिति के सामने अपना बयान दर्ज करवाया था। क्या कुछ कहा है लॉ इंटर्न ने अपने ब्लॉग में, क्या कुछ लिखा आपको सुनाते हैं। आपको होटल में यौन शोषण की घटना के बाद यह घटना इंटर्नशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई नीति नहीं थी। मुझे समझाया गया कि इस मामले में कोई भी कदम प्रभावी नहीं होगा। मुझे बताया गया कि कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत ही सबसे बेहतर विकल्प होगा, पर तब मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। लॉ इंटर्न ने ब्लॉग में सब कुछ लिखा है। हालांकि मैं लॉ स्टूडेंट्स को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सावधान जरूर करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग का सहारा लिया। सबसे पहले ब्लॉग में ही इस लॉ इंटर्न ने अपनी आपबीती लिखी थी। 18 नवंबर 2013 को मैं सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के सामने मैंने अपना बयान दिया। मैंने कमेटी को मेरा साइन किया हुआ लिखित बयान भी दर्ज कराया। 29 नवंबर 2013 को मैंने हलफनामा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह को भेजा। हलफनामा में मैंने यौन उत्पीड़न की सारी घटना का ब्यौरा दिया और कार्रवाई की अपील की। मेरे हलफनामे में वही बातें लिखी थी जो मैंने जांच कमेटी के सामने रखी थी। मैंने इंदिरा जयसिंह को इस हलफनामा को सार्वजनिक करने का अधिकार भी दिया था, जिस पर जस्टिस गांगुली ने सवाल उठाया था। तो पीड़ित लॉ इंटर्न ने एक बार फिर ब्लॉग का सहारा लिया है और यह बातें लिखी है कि जस्टिस गांगुली जो कह रहे हैं वो गलत है। मैं कहना चाहूंगी कि मामले की गंभीरता को समझते हुए मैंने अब तक पूरी जिम्मेदारी दिखाई है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे उनका अपना मकसद है। ये तमाम बातें उस पीड़ित लॉ इंटर्न ने अपने ब्लॉग में लिखा है। आपको बता दें कि कल ही जस्टिस ए के गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। उस लॉ इंटर्न ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है और झूठे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर उस पीड़ित लॉ इंटर्न ने अपने ब्लॉग में यह बयान लिखा है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ और किस तरीके से वो जांच कमेटी के सामने आई, जांच कमेटी के सामने उसने क्या बयान दिया और साथ ही साथ उसने ये भी लिखा है कि सही वक्त आने पर वो पुलिस में भी जाएगी और वहां भी वो अपना बयान दर्ज करवाएगी। तो सही वक्त पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है लॉ इंटर्न। तो आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जस्टिस गांगुली ने खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में जस्टिस गांगुली ने लिखा है कि उनका पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। जस्टिस गांगुली ने 8 पन्नों की अपनी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। हाल में हुई कुछ घटनाओं से मैं व्यथित हूं, मैं दुखी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सही तरीके से नहीं सुनी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ना तो कभी किसी महिला के साथ कोई गलत हरकत की, ना कोई गलत व्यवहार किया। ये बातें
जस्टिस एके गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी है। खत के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें पूर्व जस्टिस एके गांगुली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं एके गांगुली, जिन पर यह आरोप लगाया है, उन्होंने लिखी है। और ये उसके बाद उस लॉ इंटर्न ने, उस पीड़ित लड़की ने अपने ब्लॉग में लिखा है। और इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस मसले पर जुड़ रहे हैं। कुंदन, जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जस्टिस गांगुली अपनी सफाई देते हैं, या कहें कि चिट्ठी में लिखकर यह बताते हैं कि उन पर क्या कुछ गुजर रही है, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। फिर लड़की पलटवार करती है कि जो उसने कहा वो बिल्कुल सही है। लड़की कह रही है कि सही वक्त आने पर वो पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराएगी। क्या कुछ ये मामला आगे किस तरीके से बढ़ सकता है? देखिए, जो पूरा वाक्य है उसमें जस्टिस गांगुली का रिप्लाई आना सबसे बेहद अहम था। और जस्टिस गांगुली को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अदालत के सामने अपनी बात रखी थी, उस बात को पूरी तरीके से समझा नहीं गया, या शायद यही वजह है कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास और अदालत दोनों के पास इस बात को लेकर कल उन्होंने पत्र लिखा। जाहिर है कि जैसे ही जस्टिस गांगुली का जवाब आया कि जो कुछ भी उनकी बातों को ठीक तरीके से नहीं रखा गया है और लड़की के आरोप गलत हैं, तो ऐसे में लड़की ने फौरन, जो पीड़िता है उन्होंने उसका रिप्लाई किया है। और पीड़िता का यह कहना है कि चूंकि सब पूरे मामले में वो वक्त का इंतजार कर रही थी, उसे समझ में नहीं आया कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसको वह कैसे डील करे। और साथ साथ उसके मन में एक इस बात की भी कसक थी कि जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसे में दूसरों के साथ गलत ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो जो पीड़िता ने अपने ब्लॉग पे लिखा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो ये चाहती है कि दोबारा ऐसी किसी के साथ घटना ना हो, और इसके लिए वो सारा कुछ कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने वक्त की बात की है, वो शायद ये देख रही है कि इस पूरे मामले पे अदालत का क्या रुख होता है, उसके बाद वो आगे कदम बढ़ाए। और शायद यही वजह है कि बार बार वो ये कह रही है कि समय आने पर मैं पुलिस के सामने एफआईआर भी दर्ज कराऊंगी। लेकिन पूरे मसले पर जिस तरीके से जस्टिस गांगुली का रिएक्शन है और पीड़िता का रिएक्शन है, वो यही है कि जस्टिस गांगुली ने बार बार अपने अपनी बातों को जो है वो सही तरीके से नहीं सुनने के लिए एक तरफ अदालत के सामने भी कहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाया है, और दूसरी तरफ पीड़िता है जो बार बार जस्टिस गांगुली ये कह रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप पूरी तरीके से गलत है, जबकि पीड़ित लड़की का कहना है कि जो आरोप वो लगा रही है वो बिल्कुल सही है और वक्त आने पर वो पुलिस के सामने जाएगी और इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाएगी। तो एक तरफ जहां जस्टिस गांगुली की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं सियासी दलों की ओर से गांगुली पर कार्रवाई की मांग भी तेज होती जा रही है। राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा है कि अब गांगुली का बचना मुश्किल है। वहीं टीएमसी नेता सौगत राय ने भी कहा है कि मामला सामने आने के बाद से ही उनकी पार्टी जस्टिस गांगुली से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसलिए बड़े मजबूत थे कि अभी तक कंप्लेनेंट सामने खुल के आ नहीं रहा था, जिसका वो एडवांटेज उठा रहे थे। मुझे लगता है कि अगर वो लॉ इंटेंट सामने आ गई तो कोई भी हिंदुस्तान का कोई आदमी भी गांगुली साहब को बचा नहीं सकेगा। अफसोसनाक बात यह है, और बड़ी अफसोसनाक बात है, कि अब यही जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लोकपाल बनेंगे और लोकपाल बनके इलेक्टेड मेंबर्स को जब चाहेंगे कपड़े उतार देंगे। सुप्रीम कोर्ट का पैनल 3 जज के, वो लोग ये सिद्धांत पे आया कि उनका जो बर्ताव था वॉज अनवेलकम बिहेवियर। हमारा पार्टी से उसके बाद ही ये मांग किया गया कि जस्टिस गांगुली को ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन पद से हटाया जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री इस पर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखे हैं। राष्ट्रपति, हमें जो पता चला कि राष्ट्रपति उसको होम मिनिस्ट्री को भेजा है, होम मिनिस्ट्री कानून मंत्रक को भेजा है, कानून मंत्रक अटॉर्नी जनरल को भेजा है, वो प्रोसेस चालू है। इस बीच में जस्टिस गांगुली का चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है।